जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के बारे में कि गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए, अंतिम दिन कलश का और चौकी का विसर्जन कैसे करना चाहिए, क्या गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना सभी के लिए जरूरी है, क्या बिना कलश स्थापना के भी पूजा की जा सकती है। साथ ही आप जानेंगे गुप्त नवरात्रि में क्या खाएं और क्या ना खाएं। इसके अलावा पहले दिन पूजा कैसे करनी चाहिए और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। साल भर में कुल 4 नवरात्रि होती हैं, जिनमें से 2 प्रकट होती हैं जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है जिनमें से एक गुप्त नवरात्रि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में होती है। कहते हैं कि प्रकट नवरात्रि से भी ज़्यादा जो शक्ति होती है वो होती है गुप्त नवरात्रि में। इन दिनों एकदम गुप्त रहकर माँ की पूजा की जाती है। भक्तजन पूरे 9 दिन तक उपवास रखते हैं और इन दिनों किए गए उपवास का किसी को भी पता नहीं चलने देते हैं, तभी ये गुप्त नवरात्रि कहलाती है। गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा या किया गया व्रत जितना ज़्यादा दूसरों से गुप्त रखा जाए उतना ही उसका फल जल्दी प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आप भी इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के व्रत रखने के लिए सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि आपको पहले दिन पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ होंगी और कब समाप्त होंगी। साल 2022 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होंगी 30 जून गुरुवार से और समाप्त होंगी 9 जुलाई शनिवार को। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है, जिनमें मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी और मां कमला की पूजा की जाती है। जो लोग भी गुप्त नवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं या उपवास रखना चाहते हैं, उन्हें महाविद्याओं का ध्यान करके इन महाविद्याओं की कथा भी नियम से पढ़नी या सुननी चाहिए, जिसकी जानकारी, जिसकी हर वीडियो आपको हमारे चैनल पर हमेशा हर दिन नियम से मिलती रहेगी। इसके लिए आप चाहें तो गुप्त नवरात्रि के दिनों में अपलोड होने वाली वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि के दिनों में आपको उन सभी नियमों का पालन करना है जिन नियमों का पालन आप प्रकट नवरात्रि के दिनों में करते हैं, जैसे कि 9 दिन तक आपको कुछ भी लहसुन प्याज का या तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आपने खुद व्रत रखा है तो इन 9 दिनों तक नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। हर प्रकार के जुए, चोरी, पाप, झूठ, निंदा, अजीब हत्या, इन सभी कामों से दूर रहना चाहिए। और इन 9 दिनों तक आपको केवल अपने ही घर का अन्न या भोजन जो भी आपको ग्रहण करना है, फलाहार करना है, वो ग्रहण करना चाहिए। बाहर किसी के घर का आपको फलाहार या यहाँ तक कि जल या दूध वगैरह या जूस वगैरह लेने से भी बचना चाहिए। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में जो भक्त अपने आप को जितना संयम में रखकर माँ भगवती की पूजा करता है, उतनी ही उसकी साधना जल्दी सफल हो जाती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। जैसे ठीक प्रतिपदा में कलश की स्थापना करनी चाहिए, तो कलश स्थापना का मुहूर्त भी मैंने आपको गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा विधि के साथ ही बता दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। 30 जून को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:48 से लेकर 10:16 तक। हालांकि कलश स्थापना करना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था है, आपके घर का मंदिर ऐसी जगह पर है जहां पर यदि बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी नज़र अगर आपके घर के मंदिर पर ना पड़ती है, तब तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपका घर ऐसी जगह पर है, एक ही कमरा है, मंदिर भी उसी में है, या फिर बाहर से आने जाने वाले हर व्यक्ति की नज़र आपके घर के मंदिर पे पड़ती है, तो फिर आपको कलश की स्थापना इन दिनों नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए, अगर आप अपने घर में अलग से चौकी की स्थापना करते हैं, अलग से कलश की स्थापना करते हैं, तो आने जाने वाले व्यक्ति की नज़र आपके घर में पड़ेगी। हो सकता है आपसे इस बारे में प्रश्न पूछें कि आपने इन दिनों कलश की स्थापना क्यों की हुई है। तो हो सकता है कि आपके गुप्त नवरात्रि के व्रतों का या पूजा पाठ का पता दूसरे व्यक्ति को पता चल जाए, फिर आपकी पूजा पाठ, आपके उपवास कोई भी गुप्त नहीं रह जाते हैं। इसलिए अगर
ऐसा संभव नहीं होता है तो कलश की स्थापना किए बिना भी आप गुप्त नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, फिर माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ शैलपुत्री की पूजा करें। माँ शैलपुत्री की पूजा करके उनका प्रिय भोग अर्पित करें और उसके साथ ही माँ काली की पूजा करें। माँ काली की पूजा करने के साथ ही आपको व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। आरती करके आपको क्षमा याचना करनी चाहिए और माँ को भोग में हर दिन आप नियम से मौसमी फलों का, लौंग बताशे का भोग जरूर लगाएं। दिन भर उपवास रखें और शाम को आप फलाहार ग्रहण करें। नवरात्रि के व्रत चाहे प्रकट हो या गुप्त नवरात्रि हो, इन दिनों अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश सारे उपवास नहीं रख पाते हैं तो आप पहला और आखिरी उपवास रखकर 9 जुलाई को व्रत का पारण भी कर सकते हैं, जैसा कि आप प्रकट नवरात्रि के दिनों में करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में अपने व्रतों का पता भी आप किसी को न चलने दें। अगर हो सके तो आप अपने घर के लोगों से भी अपने इन व्रतों को और अपनी पूजा पाठ को गुप्त रख सकते हैं। अगर हो सके तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार घर के लोगों से अपने व्रत छुपाना मुश्किल हो जाता है। और अगर फिर भी आप घर के लोगों तक से छुपा सकें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों से गुप्त नवरात्रि के व्रत और पूजा पाठ को एकदम गुप्त रखना चाहिए। हर दिन नियम से आप अगर आसपास देवी मंदिर है वहाँ पर दीप जलाएं, माता रानी को आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए हर दिन आप माता रानी से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। नवरात्रि के आखिरी दिन जिस तरह से कन्या पूजन किया जाता है उस तरह से आपको गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन नहीं करना है, यानी कि अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी नवरात्रि गुप्त नहीं रह जाती है, फिर इसके बारे में सभी को पता चल जाएगा। इसलिए आप नवरात्रि के आखिरी दिन 9 कन्याओं को या 2, 5, 7 जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो या जितनी भी संख्याओं में आपको कन्याएं मिल जाए, उतनी कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव को आप अलग अलग जगह पर जाकर उन्हें उपहार की सामग्री दें, उन्हें फल या मिठाई दें, उनकी जरूरत का सामान दें, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से कन्या पूजन हो जाएगा। लेकिन घर पर आप कन्याओं को आमंत्रित ना करें। अगर आपके ही खुद के घर की छोटी कन्या है तो उसका पूजन आप आखिरी दिन कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी ना कर पाए तो आप आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर 9 कन्याओं के पूजन की या तो भोजन सामग्री या फल मिठाई या फिर दान दक्षिणा मंदिर में देकर आ सकते हैं। जिस जगह पर देवी मंदिर हो वहीं पर आपको ये दान देना है। ऐसा करके भी आपका नवरात्रि के व्रतों का समापन हो जाएगा। ध्यान रखना है कि आप आखिरी दिन भी जब दान की सामग्री दान में देते हैं तो ये पता ना चल पाए कि आपने नवरात्रि के उपवास रखे हैं। यहाँ तक कि पुजारी जी को भी आप इस बात का जिक्र करके ये दान की सामग्री वगैरह ना दें कि आपने उपवास रखे हैं। बस आप उन्हें श्रद्धा से दान करने के लिए आए हैं करके आप दान दे सकते हैं। इस तरह से अगर आप गुप्त नवरात्रि की पूजा करते हैं तो माँ भगवती की कृपा से आपकी झोलियों में खुशियाँ जरूर भरेंगी। ये थी आज की वीडियो। अगर आप हर दिन माँ काली के सहित आखिरी दिन तक गुप्त नवरात्रि की कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इनकी वीडियोस भी आपको समय समय पर जरूर मिलेंगी।